बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है अल-उमूर अल्लती ला तफ़सुदु बिहा अस्सलातु। कह रहे हैं कि वो काम जिनसे फासिद नहीं होती है नमाज, उन कामों का तज़किरा होने वाला है जिनसे नमाज फासिद नहीं होती है। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। ला तफ़सुदु अस्सलातु बिल उमूरिल आतियती, फासिद नहीं होती है नमाज आने वाले उमूर से, आने वाले कामों से। नंबर एक, इदा सल्लम साहियन लिल खुरूज मिनस सलाती, जब सलाम फेरे भूल कर लिल खुरूज मिनस सलाती, नमाज से निकलने के लिए, यानी भूल कर कोई नमाज से निकलने के लिए ये सलाम फेर रहा है तो नमाज फासिद नहीं होगी। इदा मर्रा अहदुन फी मौज़िइ सुजूदिही, जब इदा मर्रा जब गुजर जाए अहदुन कोई फी मौज़िइ सुजूदिही, नमाजी के सजदे की जगह से, यानी कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो उसकी सजदे की जगह से आगे से अगर कोई गुजर जाए तो नमाज फासिद नहीं होगी। इदा अकला अशया अल्लदी अलिका बिअस्नानिही व काना अक़ल्ल मिनल हिम्मसती, कह रहे हैं कि इसी तरह अगर कोई इदा अकला अशया कोई चीज़ खाए अल्लदी अलिका बिअस्नानिही, जो लगी हुई हो उसके दांतों के साथ, व काना अक़ल्ल मिनल हिम्मसती, और वो यानी कम हो मिनल हिम्मसती, दाने के बराबर, यानी जो चने का दाना है उससे छोटा हो, यानी जो चने का कोई भी दाना अगर आप ले लीजिएगा तो उससे अगर छोटा है तो उससे नमाज फिर फासिद नहीं होगी अगर नमाज के दौरान वो उसको चबा जाए। इदा नज़र इला मकतूबिन व फ़हिमहु, इसी तरह अगर कोई देख ले किसी तहरीर की तरफ और वो उसको समझ जाए तो उससे भी नमाज उसकी फासिद नहीं होगी। उसके बाद है अल-अमूर अल्लती तुकरहु फिस सलाती, वो काम जिन यानी जो मकरूह है नमाज में। अल-अमूर वो काम अल्लती तुकरहु फिस सलाती, जो नमाज में मकरूह है। नंबर एक क्या है, तुकरहु अल-अमूर अल्लती तो फिस सलाती, आने वाले काम मकरूह है नमाज में। यंबगी, तो चाहिए कि अल इज्तिनाबु, इज्तिनाब करे, परहेज़ करे, अनहा, इनसे, यानी इनसे परहेज़ करना चाहिए। लिअल्ला यातरिया, ताकि न पेश आए अस्सलातु नक्सुन, यानी अस्सलात माफ़ कर लेना, लिअल्ला यातरिया, ताकि न पेश आए या न लायक हो जाए अस्सलात नमाज को, नक्सुन यानी नुक्स, यानी कोई, ताकि इससे नमाज में कोई नुक्स न पेश आए। नंबर एक क्या है, तर्क सुन्नतिन मिनस सुनन सलात अमदन, यानी सुन्नत का तर्क कर लेना जानबूझ कर, यानी सुनन सलात में से कोई भी सुन्नत अगर हम तरक कर लेंगे जानबूझकर तो इससे क्या है, नमाज मकरूह हो जाती है। जानबूझकर अगर कोई कर ले, सावन अगर हो जाए तो उससे मकरूह नहीं होगा। अल अबसु बिस्सौबि औ बिल बदन, इसी तरह खेलना कपड़े के साथ या बदन के साथ, यानी नमाज के दौरान खेल रहा है, कपड़े को उधर इधर खींच रहा है तो इससे भी क्या है, नमाज मकरूह हो जाती है। अस्सलातु फिस सियाबि अल मुमतहिनति अल्लती ला यखरुजु फी मिस्लिहा इला अशराफिन नासी, अस्सलातु नमाज पढ़ना, यानी फिस सियाबिल मुमतहिनती, यानी मामूली कपड़ों में, अल्लती ला यखरुजु फी मिस्लिहा, तो न निकले उन कपड़ों में, यानी उन जैसे कपड़ों में न निकले, इला अशराफिन नासी, लोगों के पास, यानी अच्छे लोगों के पास या बड़े लोगों के पास, यानी उन कपड़ों में नमाज पढ़ लेना जिनमें, यानी जिनको पहनकर वो किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के पास नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे यहाँ देहातों में गंदे कपड़े लेकर भी आ जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो उससे यानी इसमें नमाज पढ़ लेना क्या है, मकरूह है। अल इत्तिकाउ इला शैइन फिस सलात, इसी तरह टेक लगाकर बैठना किसी चीज़ की तरफ या खंबे की तरफ, इसी तरह खंबे की तरफ ये टेक लगाकर बैठना नमाज में, तो ये भी मकरूह है। जैसे कि उम्मन ये लोग यानी तरावी में करते हैं तो खंबे की तरफ बैठ जाते तो ये मकरूह है। इसी तरह है अल इल्तिफातु बिल उनुकी यमीनन व शिमालन बिदून हाजतन, कह रहे हैं कि मोड़ना, बिल उनुक की गर्दन को मोड़ना, यमीनन व शिमालन दाएं बाएं उधर इधर देखना, बिदून हाजत बगैर हाजत के ही उधर इधर गर्दन मोड़ रहा है तो इससे नमाज क्या है, मकरूह हो जाती है। अस्सलातु फी मवाजहत आदमीयिन, इसी तरह किसी आदमी के चेहरे की तरफ नमाज पढ़ लेना, यानी कोई आदमी आपकी तरफ देख रहा, आपने उसी की तरफ नमाज शुरू कर दी, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो ये है मकरूह। अस्सलातु इंद मुदाफ़ातिल बौली वल गाइत, इसी तरीके से नमाज पढ़ना पेशाब पाखाना रोकने की हालत में, यानी पेशाब पाखाने का ये पेशाब पाखाने का यानी तकाजा है और वो उसको रोक रहा है और ये सोच रहा है कि नहीं पहले मैं नमाज अदा कर लेता हूँ उसके बाद पेशाब पाखाना कर लेते हैं, तो ये जो है मकरूह है। अस्सलातु फी अर्ज़िल गैर बिदूनी रिज़ा, इसी तरह नमाज पढ़ लेना गैर की
ज़मीन पर बग़ैर उसकी खुशनुदी के, यानी उसकी खुशनुदी के बग़ैर ही हमने वहाँ पर मस्जिद खड़ा कर दी और नमाज़ पढ़ने लगे तो ये मकरूह है। यानी उसने वो तो चाह ही नहीं रहा है कि यहाँ पर बनाए, तो उसके बावजूद फिर हमने वहाँ बना दी और उसमें नमाज़ पढ़ रहे तो ये मकरूह है। अस्सलातु फ़ी मुवाजहतिन नारी, इसी तरह आग की तरफ यानी चेहरा करके नमाज पढ़ लेना, यानी आग सामने है हम उसी की तरफ सजदा कर रहे हैं तो ये क्या है, मकरूह है। औ फी मुवाजहत कानूनिन फीही नारुन, इसी तरह या किसी ऐसी भट्ठी की तरफ ये मुंह कर लेना, नमाज पढ़ लेना जिसमें आग हो, यानी आगे कुछ ये रखा हुआ गर्मी के लिए तो उसमें आग है तो हम उसी की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं तो ये मकरूह है, क्योंकि इसमें मुशाबहत है इस वजह से। अस्सलातु फी मकानिन मुहतक़िरिन कल हम्मामी व बैतुल खला, इसी तरह नमाज पढ़ लेना किसी नामुनासिब जगह पर जैसे कि हम्माम है और इसी तरह बैतुल खुला है, इसमें भी नमाज पढ़ लेना मकरूह है। अस्सलातु फिल तरीक़ी, रास्ते में नमाज पढ़ लेना ये भी मकरूह है। अस्सलातु फिल मक़बरत, इसी तरह कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ लेना मकरूह है। अस्सलातु क़रीब मिनन नजासत, इसी तरह तरीके से अगर हमने नजासत के करीब नमाज पढ़ ली वो भी मकरूह है। ये कह रहे हैं कि अस्सलातु नमाज क़रीब मिनन नजासत, नजासत के करीब। अस्सलातु मा नजासतिन क़लीलतिन तजूज़ु महा अस्सलातु बिदून उज़्रिन, कह रहे हैं कि इसी तरह नमाज पढ़ लेना कलील नजासत के साथ, तजूज़ु माहा अस्सलातु बिदून उज़्रिन, नमाज जायज़ है उसके साथ बग़ैर उज़्र के लेकिन मकरूह है। यही कह रहे हैं कि अस्सलातु मा नजासतिन क़लीलतिन तजूज़ु मा अस्सलातु बिदून उज़्र, बग़ैर उज़्र के ये उसके साथ नमाज पढ़ लेना जायज़ है। अस्सलातु फ़ी सौबिन फ़ीही तसावीरु लिज़ी रूहिन, इसी तरीके से कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लेना ऐसे कपड़े में जिसमें यानी रूह वाले जानवर यानी जिनको जान दी है अल्लाह ने उनकी तस्वीरें बनी हुई है, जैसे कि आजकल जो टी शर्ट है उन पर कभी घोड़ा बना हुआ होता है, कभी शेर बना हुआ होता है, तो इस पर ये कह रहे हैं कि इसमें नमाज पढ़ लेना उस टी शर्ट में या इस अंडरवेयर जो भी हो जो ज़ाहिर नज़र आ रही हो तो उसमें नमाज पढ़ लेना मकरूह है। अस्सलातु फ़ी मकानिन फ़ीही सूरतुन सवाउन कानत सूरतु फ़ौक़ रअसिही औ बैन यदैहि औ खल्फ़ही, इसी तरह कह रहे हैं कि नमाज पढ़ लेना ऐसी जगह फ़ीही सूरतुन, उस वहाँ कोई ऐसी यानी सूरत हो, ये कोई नक्शा हो, सवाउन कानत सूरतु, चाहे वो यानी कोई तस्वीर हो उसके सर, चाहे फिर वो उसके सर पर हो या उसके दाएं या बाएं जन्म या पीछे हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पर नमाज पढ़ लेना मकरूह है। जैसे कि आजकल हम कमरों में रख लेते हैं, किसी भाई की तस्वीर लटका के रख देते हैं या अपनी तस्वीर लटका के रख देते हैं, तो उसमें नमाज पढ़ लेना ये कह रहे हैं कि मकरूह है। इसी तरह फ़रक़ातुल असाबी, इसी तरह यानी जो उंगलियां चटकाना, नमाज के दौरान बस चटका रहा है उंगलियों को इधर इधर ऐसे ऐसे चटकाते हैं, तो ये जो है इसमें नमाज में मकरूह है। तशबीकुल असाबी, यानी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में ये ऐसे लगा देते हैं, तो ये भी क्या है, मकरूह है नमाज में। ये कह रहे हैं कि एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में डालना, जैसे तशबीकु अल असाबी ऐसे कर लेते हैं, तो ये है मकरूह। इसी तरह अतरब्बु बिदून उज़्र, बगैर उज़्र के यानी बैठ जाना, जैसे इस वक्त या हम बैठ रहे हैं ऐसे, जैसे तरब्बु कहते हैं ऐसे बैठ जाने को, जैसे नॉर्मली कोई भी आदमी बैठ जाता है, तो ऐसे ही बगैर उज़्र के बैठ जाना ये क्या है, मकरूह। कोई माजूर है तो उस हालत में मकरूह नहीं है। अल इक़ाउ, इसी तरह अल इक़ाउ कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह बैठना। अल इक़ा जैसे इन्होंने हाशिया में लिखा है हुआ जुलूसु मिस्ल जुलूसिल कल्बी, यानी कुत्ते की तरह बैठना अल इक़ा कह रहे हैं उसको, तो ऐसे भी नमाज पढ़ लेना क्या है, मकरूह है। इसी तरह है इफ्तिराशु ज़राई ही फिर सुजूदी, इसी तरीके से यानी बिछाना, अपने दोनों बाजू को बिछाना सजदे में, जैसे ये कुत्ते की तरह बैठ जाता है कोई, तो वो क्या है, मकरूह है ये मर्दों के लिए। वज़उ यदैहि अला खासिरती, इसी तरीके से हाथ रख लेना, अपने दोनों हाथों को रख लेना अपने पहलू पर, जैसे खासिरती यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे कोक पर लगा देते हैं, तो ये क्या है, मकरूह है। तशमीरु कुम्मैहि अन ज़राइहि, इसी तरीके से आस्तीनों को यानी समेटना, आस्तीन तशमीर कुम्मही, आस्तीनों को समेटना, अनजराही बाजुओं से, जैसे बस नमाज में ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे समेट रहा है, तो ये भी क्या है, इसी तरीके से अगर इसको समेट कर रखेंगे तो वो भी मकरूह है। इसी तरह अस्सलातु फिल इज़ारी वहदहु, इसी तरीके से नमाज पढ़ लेना सिर्फ तहबंद में ही, सिर्फ तहबंद पहना हुआ है तो उसमें नमाज पढ़ रहा है, ये मकरूह है। और फिर सिरवाल, इसी तरीके से पायजामा सिर्फ पहना हुआ है, वहदहु माल कुदरती, कुदरत के बावजूद, यानी वुसअत अल्लाह ने दी है उसके बावजूद भी सिर्फ इतना ही पहन रहा है, तो ये मकरूह है। अला लुब्सिल कमीसी, या इसी तरीके से कुदरत है ये कमीज पहनने की भी, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है पायजामे में ही पढ़ रहा है या तहबंद में ही पढ़ रहा है, तो ये नमाज जो है उसकी मकरूह हो जाती
है। इसी तरीके से कह रहा है कि अस्सलातु मकशूफुर रअसी लिगैरि उज़्रिन, इसी तरीके से कोई नमाज पढ़ रहा है यानी सर उसका ढका हुआ नहीं है, खुला है सर, नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, लिगैरि उज़्रिन बगैर उज़्र के ही, और लिगैरि मसलहतिन या बगैर किसी मसलहत के ही, तो वो बगैर सर ढांपे ही नमाज पढ़ रहा है, ये भी मकरूह है। अस्सलातु खल्फ़ सफ़िल लज़ी फ़ीही फ़ुरजतुन वसाअतुन लिल क़ियाम, इसी तरीके से नमाज पढ़ लेना सबके पीछे, अल्लज़ी फ़ीही फ़ुरजतुन यानी आगे वाला सफ़ जो है खाली है, उसमें जगह है, हम आ रहे हैं पीछे बैठ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वसाअतुन लिल क़ियाम यानी उस वाले आगे वाले सफ़ में जगह भी है, फिर भी हम आ रहे हैं, पीछे से हमने दूसरा सफ़ा शुरू कर दिया, तो ये क्या है, मकरूह है। ये कहा उन्होंने अस्सलातु खल्फ़ सफ़ी अल्लज़ी फ़ीही फ़ुरजतुन यानी उस सफ़ के पीछे ही हमने दूसरा सफ़ शुरू कर दिया, जो आगे वाला सफ़ा है वो भी ये पूरा नहीं हुआ है, उसमें जगह है क़ियाम के लिए, तो फिर भी हम पीछे आ रहे हैं, तो ये मकरूह है। अद्दुल आयाति व तस्बीह बिल असाबी, इसी तरीके से आयत का गिनना और तस्बीहों का गिनना उंगलियों पर, ये भी जो है नमाज में मकरूह है, यानी हम तस्बीह गिन रहे हैं या आयत गिन रहे हैं उंगली पर, तो ये मकरूह है। उसके बाद अल इख्तिसार फी सुजूद अलल जबहती बिदून उज़्रिन, बगैर उज़्र के ही यानी पेशानी पर ही ये इख्तिसार कर लेना सजदे में, यानी नाक को ना लगाना ज़मीन के साथ, और बगैर उज़्र के ही हमने ये सिर्फ पेशानी लगा दी है सजदे में ज़मीन के साथ, नाक नहीं लगाए, तो ये भी क्या है, मकरूह है, नाक को भी लगा लेना है। उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ इस किताब में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन हमने ये दूसरे नुस्खे से लिया है, मसहु तुराबिन ला युज़ीही मिनल वजही फी असनाइस सलाती, यानी सर का ये जो साफ कर लेना, ला युज़ी मिनल वजही फी असनाइस सलाती यानी अगर यानी चेहरे पर या सर पर यानी मिट्टी लग गई तो उसको हम साफ़ करें, मसहु तुराबिन यानी उसको साफ़ कर लेना, ला युज़ीही मिनल वजही जो कि तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही है चेहरे को, फ़ी असनाई सलाती नमाज के दौरान, यानी हम साफ़ कर रहे हैं नमाज के दौरान, कहीं यहाँ पर मिट्टी लग गई तो हम साफ़ कर रहे हैं, इसी तरह नाक को साफ़ कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये मकरूह है नमाज में। इसी तरह वो उसके बाद अस्सलातु बिहज़रत तआमिन इज़ा कानत नफ्सुहु तमीलु इला तआमी, इसी तरह यानी कि नमाज पढ़ लेना खाना हाजिर होने के वक्त, यानी जिस वक्त खाने की बहुत यानी भूख हो, तो उस हालत में अगर कोई खाना हाजिर कर ले तो उस सूरत में फिर पहले बेहतर है कि खाना खाए, उसके बाद नमाज अच्छे से पढ़ ले। तो यानी जिस वक्त माइल हो खाने की तरफ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है खाने की तरफ, तो बेहतर है कि पहले खाना खा ले, उसके बाद नमाज को अदा कर ले। ये कह रहे हैं कि वो अगर यानी उस हालत में नमाज पढ़ रहा है और खाना वहीं लगा है, तो ये क्या है, मकरूह है, पहले नमाज ये खाना खा ले, उसके बाद अच्छे से नमाज पढ़ ले। तअयीनु सूरतिन ला यक़रउहा गैरहा, इसी तरीके से ला यक़रउ गैरहा कह रहे हैं कि सूरत का मुतय्यन कर लेना, ला यक़रउ गैरहा उसके बगैर कोई सूरत ही नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद नीचे इसका हाशिया लिखा, फ़ाइन अय्यना सूरतन लिउज़्रिन यानी अगर कोई उज़्र की वजह से कोई सूरत मुतय्यन कर ले, औ लितबर्रुक बिक़िराअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला तुकरहु सलात, कह रहे हैं कि इसी तरीके से कोई यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़लानी सूरत इसमें पढ़ ली किसी नमाज में, तो वो कह रहे हैं कि वो मकरूह नहीं है, वो मुतय्यन कर लेना मकरूह नहीं है। या इसी तरीके से बगैर उज़्र के भी ये मुतय्यन यानी उज़्र के बगैर अगर हमने कोई सूरत मुतय्यन कर ली तो वो सूरत पढ़ लेना मकरूह है, फिर यानी नमाज मकरूह हो जाती है। वो सूरत मकरूह नहीं पढ़ लेना, माफ़ कर लेना, नमाज फिर मकरूह हो जाती है, यानी मुतय्यन हमने ख़ास कर ली कोई भी सूरत, तो ये मकरूह है। तकरारु क़िराअत सूरतिन फिर रकातैन मिनल फ़र्ज़ इज़ा काना यहफ़ज़ु गैरहा, ये कह रहे हैं कि यानी नमाज सूरत का पढ़ना तकरार कर लेना, यानी सूरत का तकरार कर लेना, यानी नमाज में एक ही सूरत पढ़ रहा है, फी रकातैन दो रकातों में, मिनल फ़र्ज़ की रकातों में, यानी 2 मिनट के लिए हमने नमाज फ़र्ज़ अदा कर ली, शुरू कर दी, उसके बाद हमने पहली सूरत जब पढ़ ली तो जैसे सूरतुल इखलास हमने पढ़ ली, उसके बाद फिर से उसी को दोहराया। ये कह रहा है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में अगर हमने इसको 2-2 मरतबा पढ़ लिया तो ये मकरूह है। तकरारु क़िराअत सूरतिन फ़ी रकातैन मिनल फ़र्ज़ इज़ा काना यहफ़ज़ु गैरहा, जबकि उसको यानी उसके बगैर दूसरी सूरतें भी याद है। अगर कोई माजूर है यानी उसको याद नहीं है तो फिर वो पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर है कि वो सूरतें याद कर ले। ये कहा इन्होंने तकरारु क़िराअत सूरतिन फ़ी रकातैन मिनल फ़र्ज़ इज़ा काना यहफ़ज़ु गैरहा, यानी उस सूरत के बगैर अगर वो यानी दूसरी सूरतें भी उसको याद है लेकिन फिर भी वो ये पढ़ रहा है एक ही सूरत नमाज में, तो फिर ये मकरूह है। अल क़िराअतु फ़िल फ़राइज़ अला ख़िलाफ़ तरतीब सूअरी अमदन, इसी तरीके से अल क़िराअतु पढ़ना फ़िल फ़राइज़
नमाज में, अला खिलाफ तरतीब सूअर अमदन, यानी सूरतों का तरतीब के खिलाफ पढ़ना नमाज में क्या है, जानबूझकर। जैसे तरतीब के एतबार से पढ़ लेना, जैसे पहले हमने, जैसे मिसाल में हम पढ़ लेते हैं, पहले सूरतुल फील पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरतुल कुरैश पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरतुल माऊन पढ़ लेंगे, इसी तरतीब से पढ़ लेंगे। अब हमने पढ़ लिया पहले सूरतुल माऊन, उसके बाद हम पढ़ लेंगे सूरतुल हुमज़ा पहले दूसरी रकात में। ऐसे तो ये बग़ैर यानी ये जानबूझकर अगर हम कर रहे हैं तो फिर ये मकरूह है। अगर कभी सावन हो जाता है तो वो मकरूह नहीं है। यही कहा इन्होंने, अल क़िराअतु फ़िल फ़राइज़ि, फ़राइज़ में क़िराअत कर लेना, अला खिलाफ़ तरतीब सूअरी अमदन, जानबूझकर सूरतों के तरतीब के बरखिलाफ कर रहा है कोई, यानी जो तरतीब है हमने अभी जो कहा था, पहले सूरतुल, जैसे हम पढ़ लेंगे पहले सूरतुल फील, उसके बाद फ़राइज़ में तो 2 सूरतें या छोड़ देंगे बीच में, उसके बाद दूसरी वाली सूरत पढ़ लेंगे, तो ये तरतीब हमने रख लेनी है। जैसे पहले सूरतुल फील पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरतुल काफिरून पढ़ लेंगे, ये फ़र्ज़ में 2 रकातों में पढ़ लेंगे ऐसे। तो इसी एतबार से हमने तरतीब, ये नहीं कि पहले सूरतुल काफिरून पढ़ लेंगे उसके बाद सूरतुल फील पढ़ लेंगे, तो इससे मकरूह नमाज हो जाएगी अगर कोई जानबूझकर कर रहा है। तत्वील रकात सानियत अला रकात ऊला तत्वीलन फाहिशन, इसी तरीके से दूसरी रकात को लंबी कर रहा है पहली रकात से। जैसे पहली रकात तो हमने थोड़ी मुख्तसर कर ली और उसके बाद दूसरी हमने बहुत लंबी कर ली, तो ये कह रहे हैं कि ये मकरूह है। यही कह रहे हैं कि तत्वीलन फाहिशन, जैसे कि उन्होंने हाशिया में भी लिखा, अम्मा इज़ा अताल रकात सानियत अला रकात ऊला बिक़द्र आयतैन औ बिसलास आयातिन फ़ला तुकरह, यानी अगर 1-2 आयतें लंबी हो जाए तो वो मकरूह नहीं है। लेकिन फाहिशन इस वजह से उन्होंने लिखा कि बहुत लंबी कर रहा है उससे पहले वाले से। तहवीलु असाबि'i यदैहि, इसी तरीके से औ रिजलैहि अनिल क़िबलति फ़ि सुजूद औ गैरिही, इसी तरीके से कह रहे हैं कि यानी पैरों की उंगलियां इसी तरीके से हाथों की उंगलियां हो, या जैसे कि तशहुद में हम हाथों की उंगलियां होती है, और इसी तरीके से क़ियाम में पैरों की उंगलियां, इनको फेर रहा है किबले से, सुजूद में इसी तरीके से रुकू में उधर इधर मोड़ रहा है, यानी किबले की तरफ नहीं रख रहा है, तो ये भी मकरूह है। इसी तरीके से उसके बाद लिखा अस्सुजूद अला कौर इमामती, इसी तरीके से अपने इमामे के बीच पर सजदा कर लेना, ये भी मकरूह है। और अला सूरत ज़ी रूहिन, इसी तरीके से कोई यानी हमने ऐसा पर्दा डाला है जिस पर कोई शक्ल बनी हुई है जिसको अल्लाह ने जान दी हो, तो उस पर हम सजदा कर रहे हो, किसी जानवर की शक्ल बनी हो, तो वो भी मकरूह है। ये कहा इन्होंने, और अला सूरत ज़ी रूहिन, यानी ऐसी कोई शक्ल बनी हो जिसको अल्लाह ने रूह दी हो। उसके बाद कह रहे हैं कि अल-फ़स्लु फ़िल फ़राइज़ बैन सूरतैन क़राअहुमा बिसूरतिन क़सीरतिन कअन क़राअहा फ़ी रकातिल ऊला सूरत तकासुर व क़रा फ़ी सानियति सूरतुल हुमज़ा व तरका बैनहुमा सूरतल अस्र। अब कह रहे हैं कि फ़सल कर लेना फ़िल फ़राइज़ बैन सूरतैन क़राअहुमा बिसूरतिन क़सीरतिन, कह रहे हैं कि यानी फ़राइज़, अल-फ़स्लु फ़िल फ़राइज़, फ़सल कर लेना फ़राइज़ नमाज़ों में, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, बैन सूरतैन यानी 2 सूरतें कम से कम इनके दरमियान फ़सल कर लेना है। क़राअहुमा बिसूरतिन क़सीरतिन, यानी अगर हमने एक सूरत पढ़ ली, जैसे यहाँ पर मिसाल कान क़रा फ़िर रकातिल ऊला सूरत तकासुर, गोया कि पढ़ ली उसने पहली रकात में सूरत तकासुर पढ़ ली, उसके बाद वक़रा फ़ी सानियति सूरत हुमज़ा, उसके बाद हमने दूसरी रकात में पढ़ ली सूरतुल हुमज़ा, पहली में पढ़ लिया सूरत तकासुर, दूसरी में पढ़ लिया सूरत हुमज़ा, व तरका बैनहुमा सूरतुल, अब बीच में हमने फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ एक सूरत छोड़ दी, वो क्या है, सूरतुल अस्र। कह रहे हैं कि ये मकरूह है। अब बीच में इसमें फासला जो रखना है फ़र्ज़ नमाज में, अगर 2 यानी बड़ी सूरत हो तो फिर एक ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यानी छोटी सूरतें हो तो फिर कम से कम 2 सूरतें बीच में रख लेनी, छोड़नी है। जैसे पहले हम पढ़ लेंगे, दूसरी मिसाल से आप समझ लीजिएगा, पहले सूरतुल फील पढ़ लेंगे, उसके बाद सूरतुल कुरैश और सूरतुल माऊन को छोड़ देंगे, आया समझ में, और उसके बाद पढ़ लेंगे हम सूरतुल तकासुर को, ये सूरतुल माफ़ कर लेना सूरतुल कौसर को। फिर से समझ लीजिएगा, पहले हम पढ़ लेंगे सूरतुल फील, उसके बाद यानी फ़र्ज़ नमाज में पहले सूरतुल फील पढ़ लेंगे, उसके बाद बीच की दो सूरतें हैं, जैसे सूरतुल कुरैश और इसी तरीके से सूरतुल माऊन, इनको छोड़ देंगे फ़र्ज़ नमाज में, और उसके बाद दूसरी रकात में जो हम पढ़ लेंगे सूरतुल कौसर, या उससे आगे चले जाइए, या सूरतुल ये काफिरून पढ़ लीजिएगा, या सूरतुल लहब पढ़ लीजिएगा, या सूरतुल इखलास पढ़ लीजिएगा, या सूरतुल फलक, या सूरतुल नाज़, ये फ़र्ज़ में है। यानी बीच में जब छोटी सूरतें हो तो कम से कम 2 सूरतें हमने छोड़नी है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो मकरूह हो जाता है। जैसे अगर हमने पहली सूरत में, ये पहली रकात में सूरतुल तकासुर पढ़ लिया, और दूसरी रकात में फ़र्ज़ नमाज में हम कह रहे हैं कि दूसरी रकात में हमने सूरतुल हुमज़ा पढ़ लिया, तो ये मकरूह है, चूँकि बीच में हमने सिर्फ सूरतुल अस्र को छोड़ा है जो छोटी सूरत है। यही उन्होंने यहाँ पर मिसाल लिखी है। तो उसके बाद और एक मसला है, तरकु वज़इल यदैन अला रुकबतैन फिर रुकू, इसी तरीके से दोनों हाथों का यानी छोड़ना
अला रुकबतैन, घुटनों से फिर रुकू। जैसे कि हमने घुटनों पर यानी जब हम ये रुकू में जब जाते तो उस वक्त हमने घुटने पकड़ने होते हैं, दोनों हाथों से इसको मजबूत से पकड़ना पड़ता है घुटनों को। अगर हमने ये छोड़ दिया यानी इनको घुटनों को नहीं पकड़ लिया हमने, तो ये मकरूह है। ये कहा हमने तर्क वज़्इल यदैन, यानी इनको हमने घुटनों पर रख लेना है, अला रुकबतैन, घुटनों पर रखना है, फिर रुकू में। इसी तरीके से तर्क वज़्इल यदैन अला फ़ाख़िज़ैन फ़ी तशहुदी व फ़िल जलसति बैन सजदतैन, इसी तरीके से दोनों हाथों का छोड़ना अलल फ़ाख़िज़ैन, रानों से, फिर तशहुदी, तशहुद में, यानी तशहुद में हमने ये रानों पर नहीं रखे, दोनों हाथों को हमने रानों पर नहीं रखा। वफिल जलसति बैन सजदे, उसके दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा हो जाता है, जो हम जलसा कर लेते हैं दोनों सजदों के दरमियान, उस हालत में भी हमने इन यानी हाथों को नहीं रखा रान पर, तो ये क्या है, ये मकरूह है। हमने रख लेने हैं इनको रानों पर यानी नमाज में जब तशहुद हो, और इसी तरीके से जो दोनों सजदों के दरमियान जो गैप होती है, जो जलसा होता है उसमें भी। उसके बाद है अत्तसउब, जमाई, ये भी क्या है, मकरूह। फ़इन ग़लबहु अत्तसउब फ़लयक़ज़िम, अगर गालिब हो जाए यानी इस कदर ये जमाई आ गई कि अब रोक नहीं सकता है, फ़लयक़ज़िम, तो चाहिए कि रोके, बिअन यस्नअ ज़ाहिरा यदिही अल-यमना, इसी तरीके से कह रहे हैं कि चाहिए कि वो रखे, यस्ना ज़ाहिरा यदिही अल-यमना, यानी अपना दायां हाथ जो है उसका ज़ाहिरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे रखना है उस वक्त मुंह पर, अला फमी, अपने मुंह पर रख लेगा। यानी ये हमने पीछे पढ़ लिया कि हालत कियाम में हमने ऐसे रख लेना है, और रुकू और तशहुद की हालत में, दूसरी हालतों में हमने क्या कर लेना है, ऐसे इसको रख लेना है बाएं वाले हाथ को। तो यहाँ पर लिखा है यानी अगर जमाई रोक नहीं सकता उस हालत में हमने क्या कर लेना है, ऐसे हाथ को अपने मुंह पर रख लेना है, यानी ऊपरी वाला हिस्सा हमने मुंह की तरफ कर लेना है। उसके बाद कह रहे हैं रद्दुस सलाम बिल इशारत, इसी तरीके से इशारे से सलाम का जवाब देना। जैसे किसी ने सलाम ये किया और हमने इसको इशारे से किया वालेकुम सलाम, तो ये नमाज जो है मकरूह हो जाती है। अख़्ज़ुल कुमलती व क़त्लुहा, इसी तरीके से कोई भी यानी ये जुए होते हैं तो उसको पकड़ लिया या उसके बाद उसको मार दिया, तो ये क्या है, ये मकरूह है। इसी तरीके से कह रहे हैं अन युसल्ली, ये कि नमाज पढ़ ले, वक़द शद्द रअसहु बिल मिंदीली, इस हाल में कि उसका सर जो है बंधा हुआ है रुमाल से। जैसे उम्मन नौजवान कर लेते हैं, अब जेब में कोई ये टोपी वोपी नहीं होती है, आ जाते हैं और रुमाल बांध देते हैं सर पर, और बीच में वतरका वसतहु मकशूफन, और जो बीच वाला हिस्सा हो, यानी जो बीच वाला ऐसे हिस्सा होता है ये खुला हुआ होता है, तो ये भी मकरूह है। यानी हमने रुमाल बांध दी और बीच वाला हिस्सा हमने खोल कर रख दिया, यानी वहां पर हमने रुमाल नहीं रखी, तो ये क्या है, ये मकरूह है, उस हालत में नमाज पढ़ लेना। अयुसल्ली व हुवा आक़िसु शअरिही, इसी तरीके से ये कि नमाज पढ़ने की चोटी बांधकर, यानी चोटी बांधकर नमाज पढ़ ले। जैसे जो सिख होते हैं, जैसे वो चोटी बांध देते हैं शुरू में, यहाँ आगे किसी के बाल लंबे हो तो वो चोटी बांधे यहाँ पर, उसके बाद नमाज पढ़ ले, तो ये मकरूह है। या पीछे बांधे तो ऐसे ही, यानी दोनों हालतों में ये मकरूह है। इसी तरीके से कह रहे कि अयरफ़अ सौबहु मिन बैन यदैहि, ये तरीके, उसके बाद कह रहे कि ये कि उठाए सौबहु, अपने कपड़े को, मिन बैन यदैहि और मिन खल्फ़ि इंद रुकूई व सुजूदी खौफन मिन अन यतलव्वस बित्तुराबी। अब कोई शख्स यानी अपने कपड़ों को उठा रहा है, आगे से पीछे से उठा रहा है, और ये इस वजह से कि कहीं यानी मेरे कपड़ों को कहीं ये ना लग जाए, मट्टी ना लग जाए, तो ये क्या है, ये मकरूह है। ये कह रहे कि खौफन, यानी इस डर से कि मिन अन यतलव्वस, ये कि लग जाए बित्तुराबी, मिट्टी के साथ, यानी मेरे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, तो ये क्या है, मकरूह है। इसी तरीके से सदलु सौबी बिअन यजअल अस्सौब अला रअसी, ये कि लटकाना, यानी कपड़ों का लटकाना, बिअन यजअल अस्सौब अला रअसी, ये कि इस तरीके से कि कपड़ा रख लिया अपने सर पर। उसके बाद औ अला कातिफी, या अपने कंधे पर, व तरका जानिबी मिन गैरी आई या जुम्मा, और इस तरीके उसका जो साइड है उसको छोड़ दिया, उसको बांधा नहीं, ऐसे ही कपड़ा बांध ये लटका दिया सर पर। जैसे कि हम ऐसे समझाएंगे कि चादर आई, कोई चादर भी रख ली अपने सर पर, इस तरीके से, या अपने इसको बांधा नहीं, बस ऐसे ही नमाज पढ़ लिया, तो ये क्या है, मकरूह है। यही कह रहे हैं कि सदलु सौबिही बिअन यजअल अस्सौब, ये कि रखे कपड़े को, अला रअसी, अपने सर पर, अला कत्फी, या अपने कतिफ़ैही, या अपने कंधों पर, व तरका जानिबैहि, और इसी तरह इनके साइड छोड़ दिया, मिन गैर अन यज़ुमा, यानी बगैर बांधे ही उनको छोड़ दिया। इसी तरीके से सदलु इज़ारिही औ सिरवालिही अस्फला मिनल काबैन, इसी तरीके से कह रहे हैं कि तहबंद का यानी छोड़ना, लटकाना, और सिरवालिही, इसी तरीके से, या अपने पायजामे का, अस्फला मिनल काबैन, काबैन से नीचे, यानी जो टखने हैं, टखनों से नीचे हमने क्या
तहबंद छोड़ दिया या पाजामा छोड़ दिया तो ये क्या है, ये नमाज में मकरूह है। और रुकू कबल तमामिल क़िरात व इकमालिहा फिर रुकू, इसी तरीके से हम क़िरात कर रहे हैं, जैसे अल्लाह अकबर हमने किया, उसके बाद हम क़ियाम में क़िरात कर रहे हैं, अभी हमने क़िरात मुकम्मल नहीं की तो हमने अल्लाह अकबर किया और रुकू में हम आधी क़िरात कर रहे हैं, जैसे कोई सूरत आधी हम रुकू में पढ़ रहे हैं, उसके बाद तस्बीह पढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर, वहाँ पर हम क़ियाम की क़िरात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मकरूह है। व इकमालिहा फिल रुकू, और उसी को मुकम्मल कर लेना रुकू में, यानी क़िरात को मुकम्मल कर रहा है रुकू में, फिर वहीं पर तस्बीह भी कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि क़ियाम में ही हमने अपनी क़िरात को मुकम्मल कर लेना, उसके बाद रुकू में जाना है, तो उससे मकरूह नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हमने क़िरात भी कहाँ, ये आदि कहाँ कर ली, रुकू में कर ली। क़ियामुल इमामी बिजुमलतिही फिल मिहराब बिदून उज़्र, कह रहे हैं कि क़ियामुल इमामी, इमाम का क़ियाम कर लेना, बिजुमलतिही मुकम्मल तौर से, फिल मिहराब, मिहराब में, बिदून उज़्र बग़ैर उज़्र के, यानी बग़ैर उज़्र के ही हम जा रहे हैं, इमाम साहब जा रहे हैं और मेहराब में नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये मकरूह है। अगर उज़्र होगा, यानी कभी जुमा के दिन या इस कदर भीड़ होती है तो मुकम्मल तौर से अगर फिर वहाँ दाखिल हो जाएगा तो उस हालत में फिर मकरूह नहीं है। लेकिन अगर उज़्र ना हो तो फिर जा रहा है मुकम्मल तौर से मेहराब में नमाज पढ़ रहा है, तो ये मकरूह है। क़ियामुल इमामी वहदहु फ़ी मकानिन मुर्तफ़िइन बिक़द्रि ज़िराइन, इसी तरीके से कह रहे हैं कि इमाम का क़ियाम कर लेना अकेले ऐसे ऊँची जगह, एक गज़ बेक़द्र ज़रान, जो एक गज़ ऊंची हो, एक गज़ ऊंची बक़द्र ऊंची जगह है, एक गज़ ऊंची जगह है, वहाँ पर इमाम साहब अकेले क़ियाम कर रहे हैं। औ फ़ी मकानिन मुनख़फ़िज़िन, इसी तरीके से कोई नीची जगह हो ऐसी, बिदून उज़्र बग़ैर, यानी एक गज़ नीची हो तो हमने इमाम साहब को, वहीं इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं बग़ैर उज़्र के ही, फ़इन क़ाम माहु वाहिद, अगर उनके साथ एक खड़ा हो जाए, मिनल मुक़्तदीन, मुक़्तदियों में से, फ़ला तुकरहु सलात, तो नमाज मकरूह नहीं है, यानी एक कम से कम उनके साथ वहाँ खड़ा होना चाहिए। अगर एक गज़ ऊँची जगह है तो वहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे तो कम से कम एक या एक दो वहाँ पर खड़े होने चाहिए इमाम साहब के पीछे, तो फिर नमाज तो हो जाएगी बग़ैर मकरूह के, यानी मकरूह नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम साहब के साथ कोई वहाँ नहीं है तो फिर मकरूह हो जाएगी, चाहे नीचे ज़्यादा, ये नीची एक गज़ हो या ऊँची एक गज़ हो। इसी तरीके से कह रहे हैं कि तग़मीज़ु ऐनैहि लिग़ैरि मुस्लिहतिन, इसी तरीके से आंखें बंद कर लेना बग़ैर मसलहत के ही, तो ये भी मकरूह है। रफ़उ ऐनैहि इला समा, इसी तरीके से आंखें ऊपर कर लेना आसमान की तरफ नमाज में, तो ये भी मकरूह है, यानी ऐसे देख रहा है, या उमूमन जो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज में उधर देखते हैं, वो शख्स किधर जा रहा है या ये किधर जा रहा है, तो ये मकरूह है, उधर इधर नहीं देखना चाहिए नमाज में, चूँकि अल्लाह के सामने होते हैं। तो चलिए, बहुत ही लंबा सबक था आज हमारा, इंशाल्लाह आगे फिर हम और असबाक पढ़ लेते हैं। तो चलिए होगा मेरा आज का सबक।